27 दिसंबर 2025 को हमारी पावन दक्षिण भारत यात्रा का शुभारंभ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुआ। मन में उत्साह, चेहरे पर खुशी और दिल में भक्ति भाव लिए हम ट्रेन में सवार हुए। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का सफर अपने साथ अनेक अनुभव समेटता चला गया। रेल यात्रा के दौरान बदलते हुए शहर, गांव, खेत और नदियां हमारी आंखों को निरंतर आकर्षित करती रहीं। यात्रा के दौरान हमें मां नर्मदा नदी के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ट्रेन से बहती हुई नर्मदा मैया को देखकर मन स्वतः ही श्रद्धा से भर गया। ऐसा लगा मानो मां नर्मदा स्वयं हमारी यात्रा को आशीर्वाद दे रही हों। यह क्षण अत्यंत शांत, पवित्र और भावनात्मक था, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। आगे चलकर नागपुर स्टेशन पर कुछ समय का ठहराव हुआ। यहाँ के प्रसिद्ध रसदार संतरे खाकर यात्रा की थकान दूर हो गई। नागपुर के संतरे हमारी इस लंबी रेल यात्रा की मीठी याद बन गए। स्टेशन पर यात्रियों की चहल पहल और मुस्कुराते चेहरे माहौल को और भी जीवंत बना रहे थे। लगातार सफर के बाद अंततः हम 29 दिसंबर की सुबह चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे। लंबी यात्रा के बावजूद मन में थकान नहीं थी, बल्कि आगे की धार्मिक और दर्शनीय यात्रा को लेकर अपार उत्साह था। यह रेल यात्रा आस्था, प्रकृति, आनंद और पारिवारिक अपनापन से भरपूर रही, जो जीवन भर स्मृतियों में बनी रहेगी। 29 दिसंबर की सुबह लगभग 6 बजे हम चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद सभी ने पहले फ्रेश होकर थोड़ा विश्राम किया और फिर दिन की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। इसके पश्चात हम टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से चेन्नई शहर दर्शन के लिए निकले। सुबह की ताजगी और समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच हम चेन्नई के प्रसिद्ध मरीना बीच पहुंचे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ी, पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से चमक उठा। लहरों की मधुर आवाज और खुले आसमान के नीचे फैला यह विशाल तट मन को गहरी शांति और ऊर्जा से भर देता है। मरीना बीच पर सुबह सुबह टहलते लोग, योग करते बुजुर्ग, खेलते बच्चे और मछुआरे अपने काम में व्यस्त दिखाई दिए। यह दृश्य चेन्नई की जीवंत संस्कृति और सादगी को दर्शाता है। समुद्र की ठंडी हवा चेहरे को छूती रही और ऐसा लगा मानो सारी थकान लहरों के साथ बह गई हो। घूमने के बाद हमने यहीं ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। गर्मागर्म इडली, कुरकुरा डोसा, नरम वड़ा और स्वादिष्ट नारियल की चटनी के साथ साउथ इंडियन कॉफी ने सुबह को और भी खास बना दिया। समुद्र के किनारे बैठकर नाश्ता करने का अनुभव अत्यंत आनंददायक और यादगार रहा। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ समय तक हम समुद्र की लहरों को निहारते रहे, फोटो और वीडियो बनाए और इस सुंदर पल को अपने दिल में संजो लिया। मरीना बीच न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह सुकून, ताजगी और जीवन की सरल खुशियों का एहसास कराता है। चेन्नई यात्रा की शुरुआत मरीना बीच से होना हमारे लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव रहा। में प्रवेश करते ही इतिहास, कला और संस्कृति की एक अनोखी दुनिया हमारे सामने खुल गई। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, कांस्य प्रतिमाएं, ऐतिहासिक शिलालेख, दुर्लभ सिक्के और पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं, जो दक्षिण भारत की गौरवशाली विरासत की कहानी सुनाते हैं। संग्रहालय की दीर्घाओं में घूमते हुए हमें चोल, पांड्य और पल्लव काल की कला एवं शिल्पकला की अद्भुत झलक देखने को मिली। हर वस्तु अपने भीतर एक इतिहास समेटे हुए थी, जो हमें अतीत की यात्रा पर ले जा रही थी। यहाँ बिताया गया हर पल ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए यह स्थान सीखने का एक उत्कृष्ट केंद्र है।
गवर्नमेंट म्यूजियम के दर्शन के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वल्लुवर कोट्टम की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे हम वहां पहुंचे, तमिल संस्कृति और साहित्य की गरिमा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। महान संत और कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित यह स्मारक तमिल अस्मिता और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। यहाँ स्थापित भव्य रथ और तिरुकुरल की अमर शिक्षाएं हमें जीवन में सत्य, अहिंसा और सदाचार का मार्ग दिखाती हैं। गवर्नमेंट म्यूजियम से वल्लुवर कोट्टम तक की यह यात्रा इतिहास से दर्शन और ज्ञान से संस्कार की ओर ले जाती हुई एक यादगार अनुभूति बन गई। एलियट्स बीच पर कुछ समय बिताकर हमने समुद्र की लहरों को निहारा, यादगार तस्वीरें ली और इस खूबसूरत पल को दिल में संजो लिया। यहाँ का शांत माहौल हमें आत्मिक सुकून देता हुआ आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा से भर गया। चेन्नई शहर दर्शन के क्रम में अगला पड़ाव रहा शांत और सुंदर एलियट्स बीच। मरीना बीच की भीड़भाड़ से दूर यह समुद्र तट अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ की साफ सुथरी रेत, हल्की लहरें और सुकून भरा वातावरण मन को गहरी शांति प्रदान करता है। समुद्र के किनारे चलते हुए ठंडी हवा ने पूरे दिन की थकान को दूर कर दिया। हमारी यह पावन यात्रा 29 दिसंबर की शाम ठीक 6 बजे तबराम रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई। जैसे ही रेलगाड़ी ने गति पकड़ी, मन में एक ही भावना थी, रामेश्वरम धाम के दर्शन। रात का सफर शांत, सुखद और श्रद्धा से परिपूर्ण था। हर पल ऐसा लग रहा था मानो प्रभु स्वयं हमें अपनी ओर बुला रहे। दिसंबर की सुबह ठीक 6 बजे जब हम रामेश्वरम धाम पहुंचे तो वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण जब हमारी ट्रेन ऐतिहासिक पंबन ब्रिज से होकर गुजरी। चारों ओर फैला अथाह समुद्र, नीचे लहरों की गूंज और ऊपर रेल की सरसराहट। यह दृश्य शब्दों में बयान करना कठिन है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं इस तीर्थ यात्रा का स्वागत कर रही हो। पंबन ब्रिज केवल एक पुल नहीं है, आस्था और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। इसे पार करते हुए मन में गर्व भी था और श्रद्धा भी। रामेश्वरम की पावन भूमि पर कदम रखते ही हृदय शांति, संतोष और भक्ति से भर गया। यह यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह आस्था, प्रकृति और आत्मिक अनुभूति की एक सुंदर यात्रा थी। ऐसी यात्राएं जीवन को नई ऊर्जा देती हैं और मन को प्रभु से जोड़ देती हैं। जय श्री राम।